और हम लड़ने किससे लग गए। हमारी लड़ाई किससे थी और हम लड़ने किससे लग गए। हमारी वास्तविकता क्या थी और हम किस ओर चले गए। चलो दूर देर से जगे, लेकिन आज इस जसवंतपुरा जसूफील के इस धरती पर आप सभी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही और हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए। आज ये जो कार्यक्रम है, हमारे जयपाल सिंह मुंडा, हम ये लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। इस देश को एक संविधान रूपी एक किताब है, कानून बना हुआ है और इस संविधान के अनुरूप ये देश चलता है। और इस संविधान को बनाने में आदिवासी समाज की ओर से पैरवी करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके स्मृति दिवस पर अपन सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। मैंने 2-3 लाइनें बताई थी कि हम क्या थे और क्या हो गए। हम क्या थे और क्या हो गए। हम बताते हैं कि हम सिंधुकालीन सभ्यता से लगा के और ये जो अखंड भारत के मूल मालिक आदिवासी समुदाय के भील समूह से आते हैं। हमारा इतिहास क्या था। हमारे पूर्वज सब जगह कहीं न कहीं राज था उनका, अपना एक प्रभुत्व था। मैं ज्यादा उस बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, सभी पूर्व वक्ताओं ने दोहरा दी कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, हमारी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी और हम आज किस दिशा में जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले हमें ये नहीं पता था, डूंगरपुर वालों को ये नहीं पता था कि बाड़मेर में भील रहते हैं और बाड़मेर वालों को ये नहीं पता था कि उदयपुर, डूंगरपुर में भील रहते हैं। पता था ये 4-5 साल पहले? नहीं जानते थे हम लोग। आज भी कई लोग ऐसे जो गांवों में उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। मैंने एक लाइन और बताई थी कि हमें किससे लड़ना था और हम किससे लड़ रहे हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, शायद हम आपस में ही लड़ रहे हैं। या तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या खेत के लिए लड़ रहे हैं, या फिर ऊंच नीच के लिए लड़ रहे हैं, या फिर कोई आरक्षण की बात को लेके, नौकरियों की बात को लेके आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ रहे कि लड़ रहे हैं। अभी इस मंच पे अपन ने देखा, मेरी जो बात शुरू करूं, जो भील समुदाय है, ये भील समुदाय, उसका इतिहास देखा जाए, ये जो भारत देश है, भारत का जो पाकिस्तान जो बना अखंड भारत से टूट के, आज हमारा इतिहास देखा जाए, ये भील समुदाय इस पूरी पट्टी में था। आज कई भील जो है, पाक वाला जो इलाका है वहां पर भी है। तो हमें मानना पड़ेगा, हमारे भील समुदाय को देशों में बांटा, देशों में बांटने के बाद राज्य में बांटा। कई साथी हमारे गुजरात में, कई महाराष्ट्र में, कई उधर मध्य प्रदेश में, कई राजस्थान में, और राजस्थान में फिर जिलों में बांटा। आज हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि जैसलमेर में कितने भील हैं, बाड़मेर में कितने भील हैं, जोधपुर में कितने भील हैं, वो आंकड़ा नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ हद तक हम भी हैं और ये सरकारें भी हैं। अभी जो बात आ रही थी आरक्षण की, हम आज उस स्थिति में खड़े हैं और इस स्थान पे खड़े हैं। उधर तो है मीणा समूह और इधर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शेड्यूल एरिया भील समूह। ये पूरा जैसलमेर से लगा के ये बाड़मेर, जोधपुर, ये पूरा भील समूह। यहां पर 3 टुकड़े हुए। बिया वालों को लगता है कि मीणा ने आरक्षण खा लिया पूरा,
और फिर यहाँ वालों को कुछ को ये लगता है कि शेड्यूल एरिया वालों को तो ज्यादा 50% आ रहा है, उनको एडमिशन हो रहा है, हम 70 बना रहे तो भी एडमिशन नहीं हो रहा है। बात भी वाजिब है, लेकिन हमें लड़ना किससे चाहिए? क्या हमें डूंगरपुर वाले बिलों से लड़ना चाहिए या फिर सवाई माधोपुर दौसा वाले मीणाओं से लड़ना चाहिए? कौन दे रहा है ये आरक्षण? क्या डूंगरपुर वाला बिल दे रहा है या फिर सवाई माधोपुर वाला मीणा दे रहा है? आरक्षण की व्यवस्था बंटवारा कौन कर रहा है ये? इस बात पे क्यों नहीं गए हम? रही बात मीणाओं कौन कौन ठिकाने ला रहे हैं, अब चिंता मत करो उनकी। हमें वास्तविक जो बात है उस पे जाना चाहिए कि आरक्षण दे कौन रहा है, उसकी व्यवस्था कौन बना रहा है। ये व्यवस्था सरकारें बना रही है, और सरकारें इसलिए ऐसी व्यवस्था बना रही है ताकि ये लोग आपस में लड़े और लड़े ताकि एकजुट नहीं हो, और एकजुट नहीं होंगे तब तक उन लोगों पे हम राज करेंगे। ये उनके मूल उद्देश्य है, और उनका उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें अपने इलाके से आवाज उठानी चाहिए। हम गए थे उधर, मीणाओं का कार्यक्रम था, हमने बात रखी थी, और यहां पर हमारे भाई ने बताया था कि हमारे डूंगरपुर से एमएलए आते हैं, उनको हमारे लिए बोलना चाहिए। सही बात है, हमारा फर्ज है, हमारे समाज के लिए हमें बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग भी क्या कर रहे हो वो भी देखना चाहिए आपको। क्या आप लोग बहुत कम हो क्या? बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में मेरे अनुसार हो सकता है आंकड़ा गलत हो, लगभग 40 से 50 से 60 हजार बिल होंगे। 2 लाख बिल है बाड़मेर में। कितने? 2 लाख बिल है, और हम कह रहे हैं, हम अपने आप को ये समझ रहे हमारे लिए कोई बोल नहीं रहा है। 2011 की जनगणना 2,19,000 2 लाख ऊपर के बिल है बाड़मेर में, और आज तक कोई बोल नहीं रहा। और एक एमएलए कह रहा है कि हमारे यहाँ बिल नहीं रहते हैं। वो कमजोरी है हमारी, क्योंकि हम एकजुट नहीं हुए। आधे कांग्रेस का झंडा पकड़ के दौड़े, आधे बीजेपी का झंडा पकड़ के दौड़े, कभी किसी नेता के पीछे दौड़े, कभी इस नेता के पीछे दौड़े। हम एकजुट नहीं हुए। आप एक हो जाओ, और ये कांग्रेस भी दौड़ के आपके पास आएगी, आपको क्या चाहिए पूछेगी, और ये बीजेपी भी दौड़ के आपके पास आएगी, पूछेगी आपको क्या चाहिए। अगर बाड़मेर के 2 लाख जो बिल है, अगर एकजुट हो गए तो क्या एमएलए जो बोल रहा है वो आपके पैरों में आगे पड़ेगा? क्या पड़ेगा? आपके पैरों में आगे पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं, सरू पड़े हैं इस इलाके के, बाड़मेर के देखो, जैसलमेर के देखो, यहाँ सिरोही के, यहाँ जालोर के कुछ लोग आदिवासी के लिए बोलना शुरू हो गए। क्या लगता है वो अपनी इच्छा से बोल रहे, ऐसा लग रहा है आपको? वो बोल रहे हैं आज कुछ विधानसभा में, तो क्या लग रहा है? उनकी इच्छा से बोल रहे, ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है, उनको डर है। हम डराते हैं, उनको कहते हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं नहीं आदिवासी एकजुट हो रहा है, और ये दक्षिणी राजस्थान से जो हवा है अगर इधर आ गई तो हमारी वाड़ियां उड़ जाएगी। उनको डर है। और आपको मैं कह रहा हूं, किसी भी विधानसभा में भले हम 10,000 क्यों नहीं है, भले हम 5,000 क्यों नहीं है, लेकिन हम जो संख्या है उसको एकजुट होना पड़ेगा। भले किसी भी पार्टी का नेता होगा, आपको आके पूछेगा आपको क्या चाहिए, आपकी क्या समस्या है, लेकिन पहले हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं आज जो जीत के आया हूं, मैं अपने आप को यह मानता हूं कि पहली बार ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहली बार कोई एमएलए, हम 2 एमएलए चुन के विधानसभा में गए हैं। आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और शायद चुनाव स्टार्ट जो हुए आजादी के बाद 1951 से। तो मैं आज ये बोल रहा हूं कि आजादी के बाद पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम 2 विधायक चुन के गए वहां। लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहली बार चुन के गए। मतलब क्या है कि पहली बार पहले नहीं जाते थे क्या? पहले भी जाते थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं जाते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? उस क्षेत्र की जनता, जो जनता जिसको वोट दे रही है, उसी जनता को चुनने का पावर देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हमारे लोगों ने हमको चुना, और जिन लोगों ने हमको वोट दिया उन्होंने चुना और चुन के हम लोगों को विधानसभा में भेजा। इससे ये सिद्ध हुआ कि पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले क्या हो रहा था, जो जयपुर में बैठा उसको ये नहीं पता है कि रानीवाड़ा किधर है, इसको ये नहीं पता है डूंगरपुर किधर है, डूंगरपुर में कौन लोग रह रहे हैं, डूंगरपुर की क्या समस्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, और वहां से बैठा बैठा टिकट दे देता था। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था वो होती है जो जनता है, जिस इलाके की जनता जो वोट दे रही है वही चुनेगी कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने 4 प्रधान भी हमारे बिठाए, जिला परिषद सदस्य 13 निकाले, कई सरपंच निकाले। पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे इलाके में चुनाव हुए हैं, और आपको भी ये करना पड़ेगा। लेकिन आप ये हार मान लोगे हमारी तो संख्या कम है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एमएलए बन ही जाओगे या एमएलए ही बना दो, भले आपके मैंने पहले ही बता दिया, भले 10,000 वोट है, लेकिन 10,000 वोट एक मुझ को होने चाहिए, और 10,000 वोट एक जगह गिरने चाहिए। भले नहीं मानते हैं दोनों पार्टी वाले तो हमारे 10,000 नोटा में गिरा दो, अपने आप दूसरी बार ठिकाने आ जाएंगे ये लोग। ये एकजुटता लानी पड़ेगी। हम चुन के गए थे विधानसभा में, एक ऐसा समय था, एक व्यक्ति ने पूछा कि तमी बेस आदिवासी एमएलए आवो के, तो मुझे भी झटका लगा जोरदार का। क्या कहा? तमी बेस आदिवासी एमएलए आवो के। मतलब इससे ये साबित होता है कि हमारे भाई चुन के जाते थे, हमारे कम्युनिटी के लिए बोलना वहां पर नहीं चाहते थे, डर था उनके अंदर। आज हमारे यहाँ बैठे उनमें भी डर है, एक नहीं है, थोड़ा बहुत। कांति भाई नारा लगवा रहे थे, कई जने नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। कांति भाई कह रहे थे और जोर से बोलो, फिर धीरे धीरे आवाज आ रही थी ऊपर। मतलब डर बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है? हम लोगों के अंदर भूसा भर दिया, हमारे अंदर ऐसी धारणा डाल दी कि आप तो आदिवासी हो, आप तो अछूत हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, गरीब हो, ये हो, वो हो। हम अंदर डरने लग गए अपने आप को आदिवासी कहने के लिए गर्व महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज मैं उन गणवीरों को, उन महापुरुषों को, वो वर्तमान में समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और उनको आदर्श मान के आज जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज एक छोटा सा बच्चा भी गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं, मैं भील हूं। ये हमारी उपलब्धि है। उधर के कई मीणा भाई पहले जाते हैं हम विधानसभा में, कहने लगते हम तो मीणा है, हम आदिवासी नहीं। सही है ना। और ये कागरी डूंगरी वाला कांड हुआ, एक उधर के बड़े मीणा नेता ने कहा, क्या कहा कि ये तो आदिवासियों का मामला है, हमारा मामला नहीं है। लेकिन उनको हमने धीरे धीरे ऐसा सबक सिखाया कि अब खुद कहने लग गए कि हम भी आदिवासी हैं। ये हमारी उपलब्धियां है। क्या बोला था कि ये तो आदिवासियों का मामला है, हमारा मामला नहीं है। हमने ऐसा टरकाया कि आपको आरक्षण चाहिए, आपको लाभ चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको मंत्री पद चाहिए, तब तो आपको आदिवासी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। और जब समाज की बात आती है उस समय कहते हो हम आदिवासी नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करो, सभी आएंगे लाइन में, और नहीं आएंगे तो उधर की मीणा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी जाग चुकी है और वो समझ चुकी है, और उनको ऐसे नेताओं को सबको साइड में करेगी आने वाले समय में। क्योंकि पता है हम आदिवासी रहेंगे तभी हमारा एमएलए का पद रहेगा, तभी हमको नौकरी मिलेगी, तभी हम आरएस बनेंगे, और तभी हम आईएएस बनेंगे या नौकरी लगेगी। और आदिवासी रहने के लिए क्या चाहिए? हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज वो जीवित रखने पड़ेंगे। और वो रीति रिवाज और परंपरा हमने जीवित नहीं रखी तो हम आदिवासी कैसे हैं, वो कैसे साबित करेंगे? इसलिए हमें सबको हमारे जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको जीवित रखना है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जो जालोर है और सिरोही को जो साथी आए हैं, सबसे अनुरोध है अपने गांवों में, अपनी डाड़ियों में जयपाल सिंह मुंडा, राणा कुजा भील, बिरसा मुंडा की मूर्तियां अपन को वहां पर लगानी है। सभी जगह, सभी गांवों में, सभी डाड़ियों में।
अपने जहाँ जहाँ चौराहे पड़ रहे हैं, अपने जहाँ जहाँ अपने गांव का जो चौराया है वो सभी जगह हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगवानी है। एक अभियान चलाना है और हमारा एक संबोधन है। हम लोग पहले हम कहते हैं कि एकीकरण लाना, हमारे मतलब पूरे आदिवासी समाज को संगठित करना है, एकजुट करना है पूरे देश के आदिवासी समाज को। एक उदाहरण बता दूं, ये कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में 3 से 4 राज्यों के लोग थे और सभी लोगों ने अपने समाज के जो लोग थे, इस रोड पे आपने कई जैन समाज का आदमी भटकते हुए देखा, कोरोना महामारी में कोई पैदल चलते हुए देखा, कई ब्राह्मण समाज का आदमी कई रोडों पे भटकते हुए 500 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, कई राजपूत समाज का आदमी देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस समाज में पूरे देश लेवल पे एकजुटता है। अहमदाबाद का राजपूत और या जैसलमेर या मान लो जालौर का राजपूत है, जैसा जालौर का